सोचिए जरा, अमीर या गरीब होने का ताल्लुक बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि कैलेंडर से हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन हाल ही में एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच में यही बात सामने आई है और आज हम इसी आइडिया की तह तक जाएंगे। तो देखिए, स्पीकर ने गरीबी की जो पारंपरिक परिभाषा है ना, उसे एकदम उलट दिया है। उनका कहना है कि अरे गरीबी का पैसे से लेना देना है ही नहीं। असली बात तो ये है कि कोई अपने वक्त को, अपने टाइम को कितनी वैल्यू देता है। और यहीं से हम इस पूरे विचार के सेंटर में आते हैं कि भाई, अमीर और गरीब के बीच असली फर्क पैसों का है ही नहीं, बल्कि माइंडसेट का है, उनकी सोच का है। तो यहाँ मामला दो तरह की सोच का है। एक सोच है जो पैसे के पीछे भागती है और दूसरी वो समय के पीछे भागती है। पर मजे की बात पता है क्या है? जो लोग समय को पकड़ते हैं ना, वो देखते हैं कि पैसा तो खुद ब खुद उनके पीछे चला आता है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करता है। स्पीकर इसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं, टाइम ट्रैप, यानी समय का जाल। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक्सरसाइज करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है, या चलो बस अपनी हेल्थ ही सुधारनी है, पर लगता है कि टाइम ही नहीं है? ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है और यही तो है समय के जाल का सबसे बड़ा उदाहरण। चलिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई सेमिनार चल रहा है और स्पीकर अचानक अनाउंस करता है कि वो 2 घंटे का एक एक्स्ट्रा सेशन लेगा। एक ऐसा सेशन जो किसी का करियर बदल सकता है ना? कमाल का मौका। लेकिन शर्त एक ही है, अपना कीमती समय इन्वेस्ट करना होगा। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? उनका पहला रिएक्शन होगा, अरे नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं है। और देखिए, ये बात सच भी हो सकती है। हमारी जिंदगी में 1000 काम होते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वही इंसान जो जल्दी में था, बाहर निकलते हुए एक पुराने दोस्त से टकरा जाता है। और यहीं पर सारा खेल सामने आता है। जिस इंसान के पास करियर बदलने वाले 2 घंटे के सेशन के लिए टाइम नहीं था, वही अब एक मामूली सी बातचीत में कई घंटे लगा देता है। ये है वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों की रोज की सच्चाई है। हम ऐसी छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में फंस जाते हैं जो हमारा सारा कीमती वक्त खा जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? स्पीकर इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका बताते हैं। नहीं, इसके लिए कोई मुश्किल सिस्टम फॉलो नहीं करना है। ये बस एक छोटी सी आदत है, खुद से सवाल करने की, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की। और ये वो सवाल है जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत है। स्पीकर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सवाल किसी और से नहीं, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुद से पूछना है। प्रोसेस एकदम सीधा है, लेकिन असर बहुत गहरा है। पहला स्टेप, अवेयर हो जाइए। दूसरा, खुद से सवाल पूछिए। और तीसरा, अगर जवाब ना है तो उसी पल उस काम को छोड़ दीजिए। लेकिन स्पीकर एक वार्निंग भी देते हैं। कहते हैं कि ये सवाल इतना पावरफुल है कि ज्यादातर लोग इसे 2 दिन से ज्यादा खुद से पूछ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसका जवाब हमें ऐसी सच्चाइयों से मिला देता है जिन्हें हम देखना ही नहीं चाहते। तो सवाल पूछना सिर्फ पहला कदम है। असली चैलेंज तो उस जवाब पर एक्शन लेने में है, और उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। और देखिए, डिसिप्लिन का मतलब कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ये सोच समझकर चुनना कि अपना टाइम कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। स्पीकर यहाँ एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि टैलेंट कितना भी हो, बिना डिसिप्लिन के नतीजा फेलियर ही होगा। और जिसके पास डिसिप्लिन है, भले ही टैलेंट ना हो, वो आखिर में कामयाब हो ही जाएगा। सोचकर देखिए, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां डिसिप्लिन ने टैलेंट को हरा दिया। सच तो यह है कि हम सबको पता होता है कि क्या करना चाहिए। नॉलेज की कमी नहीं है। असली मुश्किल तो उस नॉलेज को अप्लाई करने में है, उस हिम्मत को जुटाने में है और उस दर्द को सहने में है जो एक्शन लेने से होता है। तो ठीक है, अगर डिसिप्लिन ही सक्सेस का सीक्रेट है, तो इसे डेवलप कैसे किया जाए? और यहीं पर हम अपने फाइनल और शायद सबसे ज़रूरी आइडिया पर आते हैं, ग्रोथ की कीमत। स्पीकर का कहना है कि असली कामयाबी, परमानेंट अचीवमेंट, वो दर्द को गले लगाने से मिलती है, उससे भागने से नहीं। जो लोग तकलीफ से बचते हैं, वो कभी भी उस असली खुशी तक नहीं पहुंच सकते। सोचिए, उस पहाड़ पर चढ़ने वाले के बारे में या उस बिजनेस शुरू करने वाले के बारे में जो सब कुछ दांव पर लगा देता है।
और इसीलिए स्पीकर एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने रखते हैं। वो कहते हैं सिर्फ 3 साल, बस 3 साल अपनी जिंदगी को होश में, पूरी अवेयरनेस के साथ जिया जाए और अपने टाइम को सोच समझकर मैनेज किया जाए। और इसका नतीजा वादा बहुत बड़ा है। स्पीकर कहते हैं कि 3 साल बाद वो इंसान ऑडियंस में नहीं बैठा होगा, वो स्टेज पर खड़ा होगा। मतलब ये कमिटमेंट किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो इस पूरी बात का सार क्या है? यही कि असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि कैलेंडर में छिपी है। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है कि कोई अपने इस कीमती वक्त को कहाँ लगाएगा।